आज मैं घातांक एवं करनी पढ़ाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। मैं प्रश्न को सॉल्व करते जाऊंगा और आपको नियम को समझते जाना है। सबसे बड़ी बात है नियम को समझना। अगर नियम को समझ लेंगे तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न दिया हुआ रहेगा तो आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, इसमें दिया हुआ है 16 का पावर 7/4, 16 का पावर 7/4 दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करना है समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले 16 को पावर में चेंज करेंगे। तो पावर में कैसे चेंज करेंगे, तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इसका मतलब 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो 16 के बदले आपको क्या लिखना है, 2 का पावर 4 लिखना है और पहले से जो पावर है इसके साथ गुना में रहेगा। तो यहां पर आपको गुना में 7/4 लिख देना है और ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 का पावर 7 बच गया। इसी का वैल्यू आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, 2 को 7 बार लिख के गुना करना है। तो क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। देख लीजिए 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसका मतलब 2 का पावर 7 का वैल्यू कितना होता है, 128 होता है। तो देख लीजिए आंसर में होगा। तो पहला नंबर ऑप्शन सही है। एक बार नियम को समझना है। अगर नियम समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा नंबर प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, तो यहां पर रूट का चिन्ह है और यहां पर 4 दिया हुआ है और अंदर में रूट के अंदर में कितना है 625 और पावर में कितना है 3 है। अब यहां पर आपको समझना है, सबसे पहले 625 को पावर में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करना होगा, तो 625 यानी कि 25 गुने 25 का है, 25 गुने 25 625 होता है। फिर से इसको आप तोड़ेंगे, 5 5 25 और यहाँ पर भी 5 5 25। इसका मतलब 1 2 3 4, यहाँ पर 5 कितना है, 4 ठो है तो 5 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ। तो इसको पहले क्या लिखेंगे, 5 का पावर 4 लिखेंगे और ये जो पहले वाला पावर है ये पावर के साथ गुना में रहेगा यानी कि गुना हो जाएगा। एक बार मैं फिर से लिख लेता हूं। तो यहां पर 4 है और यहां पर कितना है, अंदर में 5 का पावर 4 तिया 12, यहां पर इतना है। अब एक चीज आपको अच्छा से समझना है, अगर कहीं पर जैसे यहां पर कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है और अंदर में x है तो इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2, क्योंकि यहां पर 2 छिपा हुआ है। ये क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में यहां पर 2 होता है। तो अगर आप स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो इस तरीके से पावर में हो जाएगा। अगर कहीं पर जैसे यहां पर 3 है और अंदर में x है तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आपको हटा देना, ये जो चिन्ह है उसको हटाना है। तो आप क्या लिखेंगे, x का पावर 1/3 यानी कि यहां पर 3 है तो 1/3 और यहां पर 2 छिपा हुआ है तो 1/2। अब यहां पर आपको समझना है, जैसे इस प्रश्न में क्या है, यहां पर 4 दिया हुआ है और अंदर में जो भी संख्या है मैं x मान के चल रहा हूं। तो अगर इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 1/4 होगा। ये नियम है, ये आपको अच्छा से समझना होगा। अगर कहीं पर जरूरत पड़े तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं या ऐसा दिया हुआ है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर इस रूप में दिया हुआ है तो इस रूप में लिख सकते हैं, अगर इस रूप में दिया हुआ है तो इस रूप में लिख सकते हैं। ये आपको समझना होगा। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, तो अब ये जो चिन्ह है यहाँ पर 4 है और ये रूट का चिन्ह है, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर में कितना है 5 है और इसका पावर 12 है। तो ये चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर गुना में क्या होगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। अब 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिया 12। अब आपको समझना है 5 का पावर कितना है, 3 है। तो 5 का पावर 3 है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 5 25 और 25 25 125 यानी कि 125 इसका आंसर है। देख लीजिए इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं समझाने के चलते बड़ा कर रहा हूं और समय को ले रहा हूं। आपको एक बार समय देना है और सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है। सबसे पहले तीसरा नंबर प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, 36 का पावर कितना दिया हुआ है, 1/6 दिया हुआ है। तो 36 को पावर में कैसे चेंज करेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं 6 6 36। कहने का मतलब है कि 6 का पावर 2 और ये जो पहले से पावर था वो क्या रहेगा, गुना में रहेगा। तो 2 से काटते हैं तो 2 तिया 6 इतना हो गया। तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, 6 का पावर 1/3 है। अब यहां पर आपको समझना है किस रूप में आंसर दिया हुआ है। अब इसको क्या आप लिख सकते हैं,
यानी कि अब इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि किस रूप में आंसर दिया हुआ है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, मैंने क्या बोला था, जैसे अगर यहां पर पावर 3 है और बटे में कोई संख्या x है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/3। अगर इस रूप में दिया हुआ है तो आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर 3 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि अब आपको रूट में चेंज करना है। तो यहां पर 6 है तो 6 रहने दीजिए, और यहां पर पावर में 1/3 है तो यहां पर आपको 3 रखना होगा। तो आंसर यही वाला है। तो देख लीजिए कहां पर है, आंसर में चौथा नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सीखना है, समझना है। वीडियो को बढ़ा बढ़ा के नहीं देखिएगा, मैं कहूंगा अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, एक बार सीखिए, समझिए, तभी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न 4 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, √8 और पावर में 1/3 है। √8 दिया हुआ है और पावर में 1/3 है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका मान बताना है। तो सबसे पहले 8 को पावर में चेंज करेंगे तो आप लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो 8 के जगह में आपको लिखना है 2 का पावर 3। अभी रूट को रहने देते हैं और बाहर में पावर कितना है, 1/3 है। अगर आप सीख लेंगे तो एक स्टेप में आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन आपको एक बार अच्छा से सीखना है। अब क्या करेंगे, ये रूट को हटाएंगे, तो रूट को हटाएंगे तो क्या होगा, जैसे यहां पर स्क्वायर रूट है और यहां पर अंदर में x है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, x का पावर 1/2 लिखेंगे। कहने का मतलब है ये रूट का चिन्ह को हटाएंगे तो यहां पर 1/2 होगा। अब यहां पर आपको समझना है अंदर में क्या है, 2 का पावर 3 है और इसको हटाएंगे तो पावर में 1/2 होगा। तो यहां पर पहले जो पावर है उसके साथ गुना में रहेगा। अब यहां पर आपको समझना है, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, यहां पर बटे में क्या है, 2 है, बटे में 2 है और यहां पर बाहर में 1/3 है। तो जितना भी पावर आ रहा है, पावर एक दूसरे के गुना में रहेगा। तो पावर जितना भी आ रहा है गुना में रहेगा, पावर के गुना में रहेगा। तो यहां पर 1/3, देखिए यहां पर 3 है और यहां पर 3, ये कट जाएगा। अब यहां पर क्या बच रहा है, तो 2 का पावर 1/2 बच रहा है। तो इस रूप में देखना है कि इस रूप में आंसर है या नहीं है। तो इस रूप में आंसर तो नहीं है। तो अब यहां पर आपको समझना है, जैसे अगर इस रूप में है तो आप इस रूप में लिख सकते हैं, अगर इस रूप में है तो इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए इस रूप में यहां पर है तो आपको इस रूप में लिख देना है। तो यहां पर 2 है तो 2 रहने दीजिए और यहां पर पावर में 1/2 है, इसके लिए आपको क्या देना होगा, स्क्वायर रूट का चिन्ह देना होगा। तो ये सही आंसर आ चुका है, देख लीजिए कहां पर है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर इसी प्रश्न को आप शॉर्टकट में सॉल्व करना चाहें, मैं समझाने के चलते स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहेंगे डायरेक्ट सॉल्व करना तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये रूट के लिए आप क्या लिखेंगे, 8 का पावर 1/2। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे अब इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं सबसे पहले पावर में, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा और चिन्ह को हटाएंगे, यहां पर स्क्वायर रूट का जो चिन्ह है उसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में, यानी कि पावर के गुना में 1/2 हो जाएगा। और यहां पर पहले से पावर कितना है, 1/3 है। तो जितना भी पावर है एक दूसरे के गुना में रहेगा। तो यहां पर इस तरीके से लिखना है और ये 3 कैंसिल हो गया, 2 का पावर, अब यहीं पर आपको समझना है। तो बच क्या रहा है, 2 का पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट, यानी कि √2। इसका सही आंसर आ गया। इस तरीके से आपको समझना होगा, एक बार सीखिए, समझिए, तभी आप शॉर्टकट कर पाएंगे। तो एक बार नियम को समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, अब इसमें क्या बोल रहा है 5 नंबर में, तो 243 का पावर है 3/5, 243 दिया हुआ है और इसका पावर कितना है, 3/5 है। इसका मान ज्ञात करना है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है, इसके बराबर क्या होगा, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको पावर में चेंज करना है। तो पावर में कैसे चेंज करेंगे, तो इसको 3 से डिवाइड करिए, सबसे पहले छोटा छोटा पार्ट में तोड़िए, कितना है, 243 है, 243 है, छोटा छोटा पार्ट में तोड़ लेना है। कैसे तोड़ेंगे एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा, इस तरीके से। तो 3 से डिवाइड होगा, 3 4 7 2 9, 3 से डिवाइड होगा तो 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर से 3 से, तो यहाँ पर 3 है, 3 से 3 दूना 6, यहाँ पर कितना बच गया है, 3 दूना 6, 2 बच गया 21, 3 सत्ते 21, इसके बाद 3 से 3 9 27, इसके बाद 3 3 9, तो 3 कितना हो गया, 1 2 3 4 5। इसका मतलब इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पर पहले से पावर में
3/5 है, तो जितना भी पावर आएगा गुना में रहेगा, यानी कि पावर एक दूसरे के गुना में रहेगा। तो 3/5 यहां पर देखिए, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, इसका मतलब 3 का पावर 3 है, तो वैल्यू क्या होगा, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, इसका वैल्यू कितना होगा, 27 होगा। देख लीजिए आंसर में है, तो आंसर में 5 नंबर था ना, तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सीखना है, समझना है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। 5वां नंबर, हाँ 5वां नंबर तो हो गया ना। 6 नंबर देखिए, अब 6 नंबर में समझने का चीज है, समझने का तो सभी में है, लेकिन 6 नंबर को जरूर समझिएगा अच्छा से। तो 1/16 और इसका पावर कितना दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है माइनस में 5/4। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहां पर माइनस में है, अगर कहीं पर जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं, अंदर में x है और इसका पावर दिया हुआ है, इसका पावर दिया हुआ है माइनस में 3 दिया हुआ, चाहे 2 दिया हो, कुछ भी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, अगर ये माइनस को आप प्लस में बदलना चाहते हैं तो सिर्फ अंदर वाला को रेसिप्रोकल करना है, यानी कि उल्टा करना है। यहां पर x है, अगर इसको आप 1/x कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है ना वो प्लस में हो जाएगा। यही काम करना है आपको। तो अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर कहीं पर इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे 1/x दिया हुआ है और इसका पावर माइनस में 3 या 4 कुछ भी दिया हुआ है, हम 3 रख लेते हैं। तो अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे यहां पर पावर माइनस में है, अगर इसको आप प्लस करना चाहते हैं तो इसको उल्टा कीजिए। तो इसको उल्टा करेंगे तो x चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो नीचे में 1 रखने से कोई फर्क नहीं है, तो x का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना होगा, यही इसमें नियम लगाना है। तो अब यहां पर समझिए, जैसे यहां पर पावर में माइनस है तो माइनस को हटा देना है, तो माइनस को हटाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको उल्टा करना है। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 ऊपर में चला जाएगा और बटे में 1 रहेगा, बटे में 1 रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर आपको समझना है 16 का पावर 5/4 है, माइनस को हटा दिए अंदर में उल्टा करके। अब यहां पर समझिए, तो यहां पर क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। और यहां पर पहले से पावर में कितना है, 5/4 है, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल, 2 का पावर 5 है, तो 2 का पावर 5 है, तो वैल्यू कितना होगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5, तो वैल्यू कितना होगा, 32 होगा। देख लीजिए 32 होना चाहिए। कौन सा नंबर है, 6 नंबर, तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। इस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन एक बार नियम को समझिए, नियम समझेंगे तभी आप आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। 7 नंबर में क्या है, 32 का पावर, 32 का पावर कितना दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है। 32 का पावर माइनस में 1/5 है। अब यहां पर समझिए, मैंने क्या बोला था, अगर ये माइनस को हटाना है तो यहां पर जो संख्या है उसको उल्टा करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा। तो इसको उल्टा कर देंगे तो 1/32 हो जाएगा। अब यहां से माइनस का चिन्ह हट गया और यहां पर ये पावर ज्यों का त्यों रहेगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, तो देखिए इसका पावर, इसको आप पावर में चेंज करिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 5 बार लिखेंगे, कहने का मतलब है 1/2 का पावर 5 होगा। और यहां पर पहले से क्या है, यानी कि 1/5 है। अब ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, 1/2 बच रहा है। तो देख लीजिए आंसर इस रूप में है, तो आंसर इसी रूप में है, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।